So hi guys, welcome to my channel. So today's question will be reversal English. So basically whenever an interviewer will ask you to reversal English, the first approach you should give to the interview is the brute force approach. So सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू को brute force approach बतानी होती है. Brute force approach में आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि that you will simply traverse the linked list from uh, left to right direction until you encounter a null element. So you'll keep for example आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हो, आप एरे लिस्ट ले सकते हो. एरे लिस्ट में आप लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट इंसर्ट करवा दोगे 1 2 3 4 5 एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे. नाउ यू विल ट्रेवर्स द एरे लिस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन व्हाट यू विल डू इज नाउ आप क्योंकि आप राइट से ट्रेवर्स करो सबसे पहला एलिमेंट आप 5 पे आओगे. So you will insert 5 in place of 1, 4 in place of 2, 3 in place of 3, 2 in place of 4 and 1 in place of 5. So in this way you can traverse the linked list और आप उसको रिवर्स कर सकते हो. बट ऑब्वियसली ये अप्रोच आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी पड़ रही है. सो टू बेटर ऑप्टिमाइज द कोड ऑल्सो इसमें आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही लगेगी पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन लगेगी. So to optimize this, you can use a concept of previous pointer. So what you can do is you can take a previous pointer जिसमें स्टार्टिंग में आप नल वैल्यू स्टोर करवा लोगे एंड एक नेक्स्ट पॉइंटर जिसमें आप स्टार्टिंग में नल पॉइंटर करवा लोगे और एक करंट पॉइंटर टू कीप अ ट्रैक दैट वेयर योर करंट पॉइंटर. करंट में आप हेड इंस्टॉल करवा लो लिंक लिस्ट का, डेट इज़ 1. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम करंट को अपडेट करते जाएंगे जैसे भी हम आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल नाउ योर करंट एलिमेंट for example your current linked list element will be 1, so you'll update this will 1. And what you will do is basically how to reverse this using this concept. बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वाले जो पॉइंटर्स हैं सारे इनको ब्रेक करना है और इनको रिवर्स डायरेक्शन में ज्वाइन कर का नेक्स्ट जो है प्रीवियस से अटैच करवा दोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि 1 का नेक्स्ट कौन है. सो टू सेव दैट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंटर व्हाट यू विल डू इज आप नेक्स्ट में पहले ही नेक्स्ट वाला सेव करा लोगे. जैसे 1 का नेक्स्ट क्या है 2 एंड नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट सिंपली ब्रेक दिस लिंक एंड अटैच टू द प्रीवियस पॉइंटर. प्रीवियस पॉइंटर आपका नल है, यहाँ पे मैं एक्स को नल से डिनोट कर रहा हूँ. या सो अगेन नाउ यू विल अपडेट द पॉइंटर. सो आप प्रीवियस को अब अपडेट कर दोगे 1 के साथ और आप जो करंट पॉइंटर है आपका उसको आप ले जाओगे 2 पे. नाउ योर करंट पॉइंटर विल बी हेयर. सो नाउ व्हाट यू विल डू इज अगेन आप 2 का नेक्स्ट पहले ही स्टोर करवा लोगे, नेक्स्ट में 3 आ जाएगा और अब आप 2 का ये वाला पॉइंटर ब्रेक कर दोगे और 2 का जो प्रीवियस है डेट इज़ 1 आप 1 के साथ ज्वाइन करवा दोगे और अगेन आपका जो प्रीवियस है अब वो 2 बन जाएगा और करंट जो है अब आपका 3 बन जाएगा क्योंकि आप एक स्टेप अब पॉइंटर को आगे लेके जाओगे. नाउ अगेन आपका अब आप 3 पे खड़े हो तो आपका नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो 4 हो जाएगा and you will attach the 3 is next with its previous that is 2 and again similarly आपका करंट अब जो है 4 हो जाएगा, नेक्स्ट जो है आपका 5 हो जाएगा, प्रीवियस जो है आपका 3 हो जाएगा. अगेन आप 4 पे आओगे, जब 4 का प्रीवियस पॉइंटर you will break this you simply break this link and attach this link with 3. Similarly ऐसे ही आप 5 पे आओगे, 5 का ब्रेक करोगे और आप 4 के साथ अटैच कर दोगे. एंड नाउ आप जब यहाँ पे अपडेट कर रहे होगे वैल्यूज़ तो सबसे लास्ट में आपका प्रीवियस में 5 रह जाएगा, नेक्स्ट में आपका नल आ जाएगा. एक्स को मैं नल से डिनोट कर रहा हूँ और हाँ और करंट में भी आपका फिर नल आ जाएगा. सो आप ऊपर एक वाइल लूप में कंडीशन लगाए होंगे कि
आपने वाइल लूप, यू रन बेसिकली रन द वाइल लूप टिल यू एनकाउंटर अ नल एलिमेंट। सो जैसे ही आपका नल एलिमेंट आएगा आपकी वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी, और वाइल लूप के बाहर आप सीधे कंडीशन लगा सकते हो। अब क्योंकि अब आपको ये देखो ना, आपको अब ये वाला हेड भी तो रिवर्स करना ना, तो यू जस्ट सिंपली प्लेस अ वैल्यू ऑफ 5 इन साइड हेड। तो आप हेड, अब आपका हेड पॉइंटर जो है वो 5 को पॉइंट करेगा, एंड इन दिस वे योर लिंक लिस्ट इज रिवर्स। So yeah guys, as here you can see the code is written in front of you. So basically just मैंने आपको जो समझाया कि we will use a concept of 3 pointers. So basically आप क्या कर सकते हो, you can see here that I have used the concept of 3 pointers, that is previous, next pointer and current pointer. So आपको वही concept use करना है फिर से, और and you what you have to do is, for example you can see here that current is not equal to null. आपको तब तक लूप चलानी थी जब तक करंट नल ना हो जाए। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस पॉइंटर असाइन करने से पहले आप नेक्स्ट पॉइंटर आप स्टोर करवा रहे हो कहीं पे, दैट पार्ट इज दैट, एंड आफ्टर दैट आप प्रीवियस पॉइंटर जो था वो करंट के नेक्स्ट में इंस्टॉल करवा रहे थे ताकि आप रिवर्स कर सको लिंक, and after that you are just updating the previous pointer to the current pointer. Okay, and after that current pointer is updated with the next pointer जो आपने सेव किया था। एंड सिमिलरली आप जब ऐसे लूप चलाते जाओगे जब तक आपका नल नहीं आ जाता, एट लास्ट योर प्रीवियस पॉइंटर, योर दिस पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर विल बी होल्डिंग द वैल्यू ऑफ द last element. So in this question they have told you to just return the head pointer. So basically आप सीधे यहाँ पे previous pointer ही return करवा सकते हो क्योंकि आपका वही तो head pointer होगा। तो in this way you can just simply do this code. So thanks for watching guys. If you like the video, please लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ समझ आ रहा है सामने वाले बंदे को भी। वीडियो ना भी पसंद हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना कि इसमें ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं अगली वीडियो में उसको बेटर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।